हेलो, ये है कैंग चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 मॉसफेट और मॉसफेट की थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में डिस्कशन जो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर अफेक्टिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ अ मॉस स्ट्रक्चर विल बी एग्जामिन बाय कंसिडरिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वीडियो। तो इसमें इन्होंने मॉसफेट की जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, मॉसफेट की जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है वो गेट वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज है जिसके बाद चैनल क्रिएट होता है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन और करंट कंडक्शन पॉसिबल है। तो वो हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज करती है। अब अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए फॉर्मूला बनाएं और देखें कि वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारे टोटल 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा। फर्स्ट वन है हमारा जो वर्क फंक्शन डिफरेंस होता है बिटवीन गेट एंड चैनल, जिसको हम 5GC से डिनोट करते हैं, जिसे यहाँ पर डिनोट किया गया है उसको 5GC से। सेकंड पैरामीटर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है गेट वोल्टेज कंपोनेंट टू चेंज द सरफेस पोटेंशियल, यानी इन्वर्जन लेयर क्रिएट करने के लिए हमारा जो सरफेस का पोटेंशियल है वो कितना चेंज होना चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी वो होता है हमारा -2πf, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड वन है गेट वोल्टेज कंपोनेंट टू ऑफसेट अ डिप्लीशन रीजन चार्ज, यानी सरफेस इन्वर्जन से पहले जो वहाँ पर डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, डिप्लीशन रीजन में यानी एक्सेप्टर आयन है जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उनको ऑफसेट करने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए उसके ऊपर भी हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड करता है। फोर्थ वन है लैटिस मिसमैच और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से ऑक्साइड और सबस्ट्रेट के बीच के जो इंटरफेस है उसमें बहुत सारे चार्जेस ट्रैप्ड होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी एक वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है और वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को इफेक्ट करती है। अब यही सेम एनालिसिस इन्होंने कहा है कि एन चैनल डिवाइसेस के साथ साथ पी चैनल डिवाइसेस के लिए भी एप्लीकेबल है विद माइनर मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके पैरामीटर। जो सबसे पहला पैरामीटर था यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारी डिपेंड करती है 5GC, वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड चैनल। तो वर्क फंक्शन देखने सबसे पहले क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है हमारा फर्मी लेवल से फ्री स्पेस में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो गेट यानी गेट में या तो मेटल होगा या पॉलीसिलिकॉन होगा, इसका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, और चैनल जो सबस्ट्रेट में हमारा क्रिएट होता है उसका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। तो दोनों के वर्क फंक्शन के जो डिफरेंस होते हैं उनके ऊपर भी हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो 5GC इक्वल टू हमारा सिंपल है फाई ऑफ एफ माइनस फाई ऑफ एम फॉर मेटल गेट, यानी 5GC है हमारा पोटेंशियल फॉर फर्मी पोटेंशियल फॉर सबस्ट्रेट एंड मेटल का जो फर्मी लेवल होता है, फर्मी पोटेंशियल होता है, या फिर पॉलीसिलिकॉन गेट के केस में 5F माइनस 5F सबस्ट्रेट एंड गेट का। नेक्स्ट कंपोनेंट इन्होंने कहा था सरफेस के पोटेंशियल को जो चेंज करता है वो वाला वोल्टेज कंपोनेंट। तो ऑलरेडी हमारा तो इसमें हम लोग देख सकते हैं अगर इनिशियली हमारा जो पोटेंशियल है वो है 5F, इसका सरफेस का पोटेंशियल है 5F, ये है 5S इक्वल टू -2πf, यानी सरफेस पोटेंशियल अगर हमारा 5F है और उसको हमने चेंज करना है -5F, तो -5F माइनस ऑफ इनिशियल सरफेस पोटेंशियल फर्मी पोटेंशियल, तो ये हो गया -2πf। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वो है जो हमारा डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, जब हमारे होल्स रिपेल होंगे तो डिप्लीशन लेयर में हमारे बच जाएंगे एक्सेप्टर आयन। तो एक्सेप्टर आयन हमारे नेगेटिव हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज डेंसिटी है उसके अंदर वो होगी -2 ऑफ √2q Na एप्सिलॉन SI माइनस मॉड ऑफ 2πf। इसका जो डेरिवेशन है इसे प्रीवियस वाले टॉपिक में गिवन है। तो ये सिंपल आप लोग देख सकते हैं QBO का मतलब हो गया जब हमारा सबस्ट्रेट बायस जो है 0 है। अगर हम सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज को भी कंसिडर करते हैं, मतलब हमने सबस्ट्रेट को हमने 0 बाइसिंग ना देकर के कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज दिया है, तो उस केस में हमारा QB हो जाएगा -√2q Na एप्सिलॉन SI मॉड ऑफ -2πf प्लस VSB। -2πf प्लस VSB। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा वोल्टेज है डिप्लीशन चार्ज को, तो वो होगा -QB अपॉन COX, और अगर हम बायस वोल्टेज को नहीं कंसिडर करें तो फिर होगा -QBO अपॉन COX। COX क्या है हमारा सिंपल ऑक्साइड कैपेसिटेंस, जो सिंपल वैल्यू होती है COX इजिकल टू TOX एप्सिलॉन 0x अपॉन TOX। तो TOX है हमारी ऑक्साइड लेयर की थिकनेस। तो अगर इन सब चीज़ों को हम लोग आपस में रिलेट कर दें तो VTO का मतलब अगर 0 बाइस हम कंसिडर कर रहे हैं उस केसेस में होगा हमारा 5GC -2πm माइनस QBO अपॉन COX माइनस QOX अपॉन COX। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो लैटिस इम्परफेक्शन या लैटिस मिसमैच या फिर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो चार्जेस ट्रैप्ड होते हैं इंटरफेस में, उसकी वजह से जो वोल्टेज वहाँ क्रिएट होती है उसको कंपनसेट करने के लिए VTO का वो फैक्टर। तो ये है QOX अपॉन COX। ठीक है, अब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं जो हमारा सबस्ट्रेट है वो 0 बाइस ना होके उसमें कुछ वोल्टेज हमने गिवन कर रखी, तो उस केस में
हाँ, उस केस में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी वो हो गई हमारी वी टी इजिकल टू 5GC माइनस 2 5F और क्यू बी ओ की जगह होगा क्यू बी अपॉन सी ओ एक्स माइनस क्यू ओ एक्स अपॉन सी ओ एक्स। अगर यहाँ पर हम लोग इनको चेंज करें, पैरामीटर को थोड़ा सा या टर्म्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी वी टी इज इक्वल टू वी टी ओ माइनस क्यू बी ओ अपॉन सी ओ एक्स। तो अगर हम ये क्यू बी माइनस क्यू बी ओ और अपॉन सी ओ एक्स की वैल्यू निकालें, जो ये फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इसके बेसिस में, तो ये वैल्यू हमारी निकलेगी ये। तो एक कांस्टेंट टर्म आ गया और अंदर जो बचेंगे टर्म वो वीएसबी के टर्म्स में ये होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हमने कांस्टेंट लिख दिया गामा से, तो ये हो गया हमारा वी टी इजिकल टू वी टी ओ प्लस गामा ब्रैकेट में अंडर रूट माइनस 2 5F प्लस वी एस बी माइनस रूट 2 5F। तो गामा है हमारा सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट है, जो डिपेंड कर रहा है हमारा सिंपल Na COX एप्सिलॉन C एप्सिलॉन SI और Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन इन इक्वेशन 3.23 कैन बी यूज बोथ फॉर एन चैनल एंड पी चैनल मॉस। One must be careful. One must be careful, however, since some of the terms and coefficient in this equation have different polarity for n channel case and p channel case. यानी n channel के लिए कुछ टर्म्स अलग होंगे, डिफरेंट पोलरिटी के होंगे, p channel के कुछ टर्म्स अलग पोलरिटी के होंगे। जैसे कि हमारा सबस्ट्रेट पोटेंशियल 5F जो नेगेटिव होता है वो n मॉस के लिए, पॉजिटिव होता है p मॉस के लिए। इसके अलावा QB जो है नेगेटिव है n मॉस के लिए और सेम पॉजिटिव है फॉर p मॉस के लिए, दिस टाइप्स ऑफ थिंग। अब इसके बाद इन्होंने इसमें एक न्यूमेरिकल वो किया है डिस्क्राइब, उस न्यूमेरिकल के बेसिस में इन्होंने कुछ कॉन्क्लूड किया है या इसके आगे के टर्म्स को इन्होंने जस्टिफाई किया है। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे है नो दैट द exact value of threshold voltage of actual MOSFET cannot be determined using equation 3.23। अब इन्होंने कहा अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू प्रैक्टिकल केसेस में निकालना चाहें थ्रेशोल्ड वोल्टेज की मॉसफेट के लिए, तो वो जो हमने अभी तक फॉर्मूला डिराइव किया है उसके थ्रू हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, ड्यू प्राइमली टू असर्टेन एंड वेरिएशन ऑफ द डोपिंग कंसंट्रेशन, द ऑक्साइड थिकनेस एंड द फिक्स ऑक्साइड इंटरफेस चार्ज। इन्होंने कहा है क्योंकि हमारे जो डोपिंग कंसंट्रेशन होते हैं वो वेरिएशन होते हैं और जो ऑक्साइड थिकनेस है, जो ऑक्साइड थिकनेस मतलब ऑक्साइड की थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पर थोड़ा बहुत वेरिएशन, जैसे कहीं पर होगी 0.923 नैनोमीटर, कहीं पर होगी 10 नैनोमीटर। तो उस वजह से थिकनेस की वेरिएशन की वजह से और जो हमारे ऑक्साइड इंटरफेस चार्ज हैं वो भी फिक्स नहीं होंगे, वो भी चेंज हो सकते हैं। उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो वीटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया है। तो द नॉमिनल वैल्यू एंड द स्टैटिस्टिकल रेंज ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एनी प्रोसेस आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय डिफरेंट मेजरमेंट। तो प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, विच विल बी डिस्क्राइब लेटर इन सेक्शन, जो इसे बाद वाले सेक्शन में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। मॉस फैब्रिकेशन प्रोसेस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड। अगर मॉस फैब्रिकेशन प्रोसेस में अगर हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एडजस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो डोपिंग है, डोपिंग के थ्रू यानी आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू चैनल जो है हमारा, चैनल मतलब सोर्स और ड्रेन के बीच में जो चैनल क्रिएट हो रहा है उसमें हम डोपेंट डाल करके मॉसफेट की थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि एन चैनल मॉसफेट के लिए एन चैनल मॉसफेट के लिए अगर चैनल वाला जो रीजन है उसमें अगर हम पी टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी मिक्स कर दें थोड़े बहुत एक्सेप्टेड आयंस को, तो उस वजह से हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्जन लेयर क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, तो उसी को कंपनसेट करने की वजह से वीटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर एन चैनल में हमने एन टाइप की इम्प्योरिटी डाल दी तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंट है और थ्योरेटिकली जो फॉर्मूले हमने किए हैं वो डिफरेंट है। The amount of change in the threshold voltage as a result of extra implant can be approximate as follow। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज करना चाहते हैं किसी मॉसफेट की, और तो कितना चेंज हो रहा है, कितना उसका अमाउंट चेंज कम या ज़्यादा हो रहा है, इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। वो इस तरीके से करते हैं, जैसे सपोज करो डेंसिटी ऑफ इम्प्लांटेड इम्प्योरिटी भी रिप्रेजेंटेड बाय N1। अगर सपोज करो जो हम इम्प्लांट कर रहे हैं इम्प्योरिटी चैनल वाले रीजन में, वो जो है उसकी डेंसिटी है N1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के उसमें कैलकुलेट करते हैं ना। एज्यूम दैट ऑल इम्प्लांटेड आयन आर इलेक्ट्रिकली एक्टिव, और एज्यूम हमने किया कि जितने भी इम्प्लांटेड आयंस हैं वो एक्टिव हैं, दैट इज ईच आयन कंट्रीब्यूटर एंड डिप्लीशन रीजन चार्ज एंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटीओ ऑफ जीरो सबस्ट्रेट बाइज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटीओ जो है जीरो सबस्ट्रेट बाइज यानी बीएसबी पर शिफ्ट हो जाएगी बाय अमाउंट ऑफ क्यू N1 अपॉन COX। ये फॉर्मूला जो आया हमारा वो आया है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q कितना है, Q टोटल चार्ज हो गया हमारा Q N1 अपॉन COX, तो कितना चेंज होगा, dV इज इक्वल टू दिस वन। दिस अप्रोक्सीमेट ऑब्वियसली नेगलेक्ट द वेरिएशन ऑफ सबस्ट्रेट फर्मी लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा इम्प्लांट, बट इट नेवरदलेस प्रोवाइड अ फेयर एस्टिमेशन फॉर दैट। फिर अगेन इन्होंने कहा कि जो ये एस्टिमेशन जिसकी इन्होंने बात की है, जो VTO की वैल्यू को शिफ्ट कर देता है बाय अमाउंट ऑफ Q N1 अपॉन COX, जो ये है केवल फर्मी लेवल को एडजस्ट करता है सबस्ट्रेट की, इसको हमने नेगलेक्ट किया। फिर ये केवल एस्टिमेशन है, नॉट अ फेयर एस्टिमेशन। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा, एक वो और है न्यूमेरिकल, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं वो फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसी चीज़ को थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड करूँ। नोट दैट यूजिंग selective ion implantation into the channel the threshold voltage of n type MOSFET can also be made negative।
आयन इम्प्लांटेशन करके चैनल में द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन चैनल कैन ऑल्सो बी मेड नेगेटिव। हम इतना भी इम्प्लांट कर सकते हैं कि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ही नेगेटिव बन जाए। दिस मीन दैट द रिजल्टिंग एनमोस ट्रांजिस्टर विल हैव अ कंडक्टिंग चैनल एट VGS इक्वल टू 0, enabling current flow between source and drain as long as VGS is larger than the negative threshold voltage. Such a device is called depletion type NMOS. We will see several practical applications for depletion type NMOS transistor in the design of most digital circuit. Except for its negative threshold voltage, the depletion type NMOS MOSFET exhibit the same electrical behavior as the enhancement ये है, ठीक है, BT। अगर हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका नेगेटिव कर दिया तो फिर इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन टाइप ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं सिंपल। ये सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज है और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट है लीनियरली। जैसे सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज हम 0 से अगर इंक्रीज करेंगे तो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हमारी बढ़ेगी। तो धन्यवाद, होपफुली आपको ये वीडियो लाइक करें, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करिए।